हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th of August गोइंग ऑन टिल द 16th of August। रीडिंग होने वाली है फॉर पाइसीज। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light, and protection around this reading for Pisces. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Reading को आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे. Too many. 10 of Cups, 4 of Cups, and the Devil. Dissatisfaction with family. अपनों की वजह से आपको कुछ नुकसान हो सकता है इस हफ्ते. यस. Somebody is after your money, Pisces. Oh yes. Somebody is after your money, yeah, your property. आप यस टेंशन है आपको. ओवरऑल एनर्जी भी हैवी है. ओह वाओ, दिस इज हैवी. इस हफ्ते क्या हो रहा है? या तो कोई आपका नुकसान करा रहा है फाइनेंशियली, या कोई अपना है जो लाइक आई सेड आपको जैसे आपकी इनहेरिटेंस से या आपके हक से बेदखल करना चाहता है. उसकी नजर है कि पाइसीज को साइडलाइन करके ये मुझे चाहिए. फॉर सम रीजन अगर घर में कुछ ऐसा सीन हो सकता है, रिश्ते डिफिकल्ट हो रहे हैं या आप जो करना चाहते हैं मे बी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है. सडनली आप या तो कोई आपको निकाल नहीं रहा है, आप डिसीजन ले सकते हैं कि ओके आई एम आउट, मैं घर छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है. या तो आपके दिल में ये फीलिंग आ रही है या फिर कोई somebody wants to make sure कि आप निकल जाएं. ओवरऑल एनर्जी यहाँ दिखा रही है देयर इज टेंशन, देयर इज स्ट्रेस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, हेवी एनर्जी. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हेवी एनर्जी. 2 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रगल, मनी के साथ स्ट्रगल. Knight of Swords, it's like you're fighting someone. A tower moment, literally कुछ face off या fall out with someone. And 5 of Cups, regret, remorse, दुख, sadness. दोनों ही कार्ड्स में sadness है. यहाँ पर भी sadness है. उस पर्सन ने अपने हाथ फेस पे रखे हुए हैं. That means he's troubled. Troubled, traumatized. This is not a good energy. इस हफ्ते what's going on? कोई आपको इतना टेंशन कैसे दे रहा है? Let's see. Clarifiers हम लेंगे. Knight of Swords. आप तैयार हैं, आपको पता है कि लड़ाई तो होनी ही है. I have to face. ये जो भी वेदर है ये तो मुझे फेस करना ही है. There is no option I'm getting. आपको पता है ये लड़ाई तो होनी ही है. या अगर घर पे थोड़ा डिफिकल्ट रिश्ते, डिफिकल्ट सीन बन रहा है तो आपको पता है कि घर में तो सीन होता ही है. जो मैं कहूँगा या कहूँगी या किया है मैंने, उस पे कुछ ना कुछ अजीब रिएक्शन एंड ड्रामा तो होना ही है. द एम्परर. We have Aries, father figure. We have the 3 of Pentacles and the Knight of Cups. Knight of Cups आप हैं. And यहाँ even तो आप प्यार से अप्रोच करना चाहते हैं कि चलो प्यार से बात कर लो, बैठ के बात कर लो, let's discuss साथ में कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं. But somebody is not up for it. कोई बस चीख चिल्ला के, अपनी अथॉरिटी दिखा के, अपना पावर यूज करके आपको
आपको दबा के दिस पर्सन जस्ट वांट्स टू प्रूव कि आई एम द अथॉरिटी, मेरी यहाँ चलती है, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ। मे बी कोई फादर फिगर हो सकता है, फैमिली का कोई बड़ा हो सकता है, मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, बहुत, ये जो भी पर्सन है बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू कॉल द शॉट्स कि जो मैं कहूँ, घर का कायदा कानून मैं जो डिसाइड करूँ, जो रूल्स मैं बनाऊँ, बस वो फॉलो होने चाहिए। परेशान तो आप हैं। Tuesday, we have the Seven of Pentacles here. Seven of Pentacles, assessing, अपने choice, अपने decisions को आप analyze कर रहे हैं कि मेरे पास क्या choice है, what should I do, कहाँ पर मैं अपनी उम्मीद बांधूं, कि मुझे क्या करना चाहिए। Nine of Pentacles and Strength card. Maybe you're waiting. आप कुछ वेट कर रहे हैं कि फाइनेंशियली थोड़ा और मैं सिक्योर हो जाऊं, थोड़ा और इंडिपेंडेंट हो जाऊं, एंड देन आई कैन वेंचर आउट, तब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा। आई फील विद द स्टार कार्ड आप वेट कर रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस, ताकि एक बार कुछ पैसे हाथ में है, बैंक बैलेंस है, तब वो हिम्मत आप दिखा सकते हैं कि आई वॉन्ट टू परस्यू माई ड्रीम्स, मुझे अपना सपना परस्यू करना है, एंड आई एम आउट। या मैं अलग घर ले रही हूँ या अलग घर ले रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। जॉइंट फैमिली है, मे बी रिश्ते उलझ रहे हैं, वट एवर इट इज, आई फील, या पेरेंट्स के साथ रिश्ते उलझ रहे हैं। Five of Pentacles. See, you feel abandoned. आपको लग रहा है कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है। Queen of Wands. Again वही Aries energy, Emperor and Aries energy, Queen of Wands. Aries, Sagittarius, Leo, fire energy. Five of Wands. 555 and Justice. You're saying this is not fair. आपको नहीं लग रहा है इन लोगों का बिहेवियर, स्पेशली मुझे पेरेंट्स दिख रहे हैं, एम्परर एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पेरेंट्स हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि हर चीज में मुझे गलत प्रूव कर देते हैं, मुझे सपोर्ट ही नहीं करते, मेरी हर बात इनको बुरी लगती है, उस पर मुझे डांट पड़ जाती है। दिस इज नॉट फेयर। हर बात पे ड्रामा क्रिएट हो जाता है घर में, अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, एंड आई फील अनसपोर्टेड। ओके, किसी भी चीज में मुझे सपोर्ट ही नहीं है, मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। समथिंग इज नॉट फेयर। किसी चीज में ये जस्टिस कार्ड कह रहा है, किसी एस्पेक्ट में आपकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस जा रही है, एंड वो ही आप स्ट्रगल कर रहे हैं बैलेंस मेंटेन करने का, कि किसी तरह रिश्ते निभ जाएं, सब अच्छा हो जाए, जब तक मैं इंडिपेंडेंट ना हो जाऊं, जब तक मैं कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं, जब तक मैं कोई एक नई फाउंडेशन ना बना लूं, तब तक सब संभल जाए। आप ट्राई कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, बट यू फील लाइक एनी मोमेंट आप कह रहे हैं ये तो सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। Seven of Cups, King of Pentacles and the Six of Swords. या तो you're thinking कि किसी से हेल्प ले ली जाए, फाइनेंशियल हेल्प ले ली जाए, एंड यहाँ से निकला जाए जल्द से जल्द। you want to move out। यहाँ मूविंग आउट मुझे लग रहा है ये जो भी सीन बन रहा है ये जबरदस्ती और बहुत जल्दी बन रहा है। आप रेडी नहीं है, बट आपको करना पड़ सकता है। ओके, सडनली, या तो जैसे लैंडलॉर्ड वो रूड एंड क्रूड हो रहा है कि नहीं मुझे तो घर खाली चाहिए, सो यू हैव टू मूव आउट। सो सीन चाहे जो भी है, पेरेंट्स के साथ है, रूममेट के साथ है, लैंडलॉर्ड के साथ है, बट ऐसा सीन बन रहा है कि सडनली इट्स लाइक यहाँ अब नहीं टिका जा सकता है।
So you need financial help and you need to get out. Tower moment. Friday is the tower moment. Suddenly आपको मूव करना पड़ सकता है. Ace of Swords, Queen of Swords, and the Eight of Cups. You have to face the truth. Ace of Swords क्या है? The truth. Okay. So the Queen of Swords, ये जो भी कह रही है, आपको बता रही है, सिचुएशन क्लियरली समझा रही है कि आप डिनाई नहीं कर सकते, जो है सो है, अब मूव करना है तो करना है. सो somebody is making it clear to you. ये ट्रुथ, ये सच्चाई, ये एज अ फैक्ट आपके सामने आ रहा है कि यस, आई हैव नो चॉइस, मूव तो करना पड़ेगा. इस रिश्ते से, इस घर से, इस पर्टिकुलर ये जो फाउंडेशन बनाई थी मैंने लाइफ में या मुझे मिली थी, इससे मुझे अब निकलना पड़ेगा. वक्त आ गया है. सो आई फील यू आर फेसिंग दैट क्लियरली. अब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, देयर इज नो अदर वे. Virgo and Gemini energy with the Magician. ये या तो कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है आपको आप ही के पोजीशन से, आप ही के घर से निकालने की. वी हैव द वर्ल्ड. इट्स ऑलमोस्ट लाइक किसी की अगर बुरी इंटेंशन है, सो यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा मुझे लग रहा है इट कम्स बैक, इट हिट्स बैक. ओके, कोई अगर आपका बुरा करेगा तो डेफिनेटली इट्स कमिंग बैक टू देम. Yes, Queen of Pentacles and the Hierophant. For some, मुझे लग रहा है आप किसी से हेल्प ले रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प ले रहे हैं इस डिफिकल्ट टाइम पीरियड में, लाइफ के फेज में. एंड फॉर अदर्स मुझे वही लग रहा है कि जिसने आपका बुरा किया है डेफिनेटली किस्मत उसको भी रुलाएगी. ओके, इट्स गोइंग टू कम बैक टू देम. जो बुरा इन्होंने आपके साथ किया है इनको भी सफर करना पड़ेगा. विद द हायरोफेंट, इट्स लाइक हायर पावर जिसमें हम मानते हैं गॉड, ही इज वेरी फेयर. ओके, सो ऐसा नहीं है कि कोई गलत करेगा एंड दिस पर्सन विल गेट अवे विद इट. आई फील यहाँ पर वही है, हायर पावर यहाँ चैनल हो रहा है इन लोगों के लिए एंड हेल्प आ रही है. देयर इज हेल्प, देयर इज गाइडेंस. लेकिन एट द सेम टाइम हर्ट तो है. 5 ऑफ कप्स के साथ वो हर्ट, वो सैडनेस तो है, क्योंकि झटका तो आपको किसी लेवल पे लग रहा है. कुछ लोगों को ये बड़ा झटका है, जैसे कि मैंने कहा, कोई लीगल बैटल अपने ही फैमिली के साथ, अपनी इनहेरिटेंस पे लड़ाई करना एंड कोर्ट केस में हार जाना. कोई पूरी कोशिश कर रहा है हरा देने की, ये घर ले लेने की, प्रॉपर्टी ले लेने की. So this for some it's bigger scale पे है. कुछ के लिए कि yes, uncomfortable scene कोई बना रहा है and it's hurting you. आपके लिए कुछ टाइम के लिए लाइफ में ये बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, अनकंफर्टेबल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, बट यू विल सेल थ्रू. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है, यू विल सेल थ्रू. ओके, बुरे से बुरे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वक्त में भी आप वो बैलेंस ढूंढ लेंगे. ओके, there is doubt, there is darkness, there is fear of the unknown कि अब क्या होगा, कैसे होगा. लेकिन I feel
1 डे एट अ टाइम, ओके। हर दिन को आप टैकल करते चलिए, धीरे धीरे अपने आप सब ठीक होगा। विद द 6 ऑफ wands आपकी जीत होगी, ऑलराइट। अल्टीमेटली आपकी जीत होगी इस एपिसोड से। जो भी है डिफिकल्ट तो दिख रहा है Pisces, क्लियरली ये अगर सबके लिए रीडिंग नहीं है तो ये उनके लिए ही है जो सच में कुछ डिफिकल्ट फेज की तरफ मूव कर रहे हैं इस हफ्ते। आई फील कार्ड्स उनकी एनर्जी कैच कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए मैसेज आना जरूरी था कि अल्टीमेटली इस एपिसोड से आप जीत के ही निकलेंगे, ओके। स्ट्रेंथ गेन करके निकलेंगे, अपनी बाउंड्रीज को पुश करके, अपनी कैपेसिटी, अपना कैलिबर जो कि आपने शायद कम समझा है, उसको आप क्लैरिटी से समझ के निकलेंगे कि यस, आई एम स्ट्रोंगर, आई एम बिगर देन दिस। सो लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। टी लीव से मैसेज लेते हैं। विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। मैंने क्या कहा था? ओ माय गॉड, एग्जैक्टली यही वर्ड यूज हुआ था, हार्मनी। आप अपने पीस एंड हार्मनी एंड बेटर फेज की तरफ यू आर गोइंग टू मूव। आप ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे, नहीं टिकेंगे। टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, फोकस्ड रहना है, ओके। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, क्या मैटर करता है। जो मैटर नहीं करता है, टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, अननेसेसरी है, जो ओवर थिंकिंग भी आप कर रहे हैं, डर रहे हैं, खुद के अंदर जो फियर्स आप फील कर रहे हैं, जो कि रियल भी नहीं है, जो कि इतना हुआ भी नहीं जितना हम सोच लेते हैं। सो उस पे थोड़ा सा कंट्रोल रख के फोकस्ड रहना है कि मुझे करना क्या है। मुझे फिलहाल इस सिचुएशन से निकलना है, ग्रेसफुली निकलना है एंड खुद को सिक्योर करना है। फाइनेंशियली सिक्योर होना आई फील आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टाइम पे। फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पर एक एडवाइस कार्ड लेते हैं रिश्तों के लिए। रिलेशनशिप एडवाइस, वी हैव प्लेफुलनेस। To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. वही positivity. Keep your face towards the sun, okay? Keep your face towards the sun. वो darkness, वो shadow नहीं देखनी है, उस पे फोकस नहीं करना है क्योंकि yes, कुछ लोगों की वजह से वो darkness, वो shadow, वो period of fear and doubt, अनसर्टेनिटी आ रहा है किसी की वजह से, लेकिन उस पे फोकस ना करके आपको अपनी क्लैरिटी पे एंड अपने फ्यूचर पे, अपनी सिक्योरिटी पे एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, बेस्ट वे में इससे निकलना है, सिक्योर होना है, वो कैसे करना है उस पे फोकस करते जाना है, ओके। नेगेटिविटी पे कम फोकस करके खुद की ग्रोथ एंड खुद की सिक्योरिटी पे फोकस होना चाहिए। नॉट लाइक दिस एंड मुंह छुपाने की भी जरूरत नहीं है, ओके। एज लॉन्ग एज हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, पहल उनकी थी, तो हमें डरने की और शर्मिंदा होने की या मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। वन लास्ट कार्ड, यूनिवर्स की तरफ से एक लव नोट लेंगे। One card for Pisces. Look at this. Choose love. Choose love and not hate. Worst case scenario में भी यूनिवर्स कह रहा है choose love. Specially अपने लिए, okay? खुद से प्यार, खुद पे डाउट नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है दूसरों की क्रिएटेड है, हमारे पीछे के कर्मों की वजह से हमें कुछ लेसन लेने की जरूरत है, तो ये लेसन है, ये लोग भी हमें लेसन देने आए हैं, ओके। सो कुछ भी दिल पे इतना हेवी नहीं लेना है दूसरों की वजह से, बिकॉज अल्टीमेटली यू ओ इट टू योरसेल्फ
कि सिचुएशन से निकलना है, पॉजिटिविटी लेके ही निकलना है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके ही निकलना है, और ज़्यादा खुद के लिए प्यार दिखाते हुए निकलना है. ओके, सो खुद के लिए आई फील बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट हार्टेड एंड केयरिंग रहना है इस पीरियड में. दैट्स व्हाट आई फील. जितना हो सके खुद को खुश रखिए, एंड लाइक आई सेड, कीप योर फेस टूवर्ड्स द सन, ब्राइटनेस की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ. ऑलराइट, उन लोगों से बात करना है जो पॉजिटिव आपको अफर्मेशंस दें, पॉजिटिव बहुत अच्छे से सपोर्ट दें, पॉजिटिव एडवाइस दें, क्लैरिटी दें. ओके, और ज़्यादा आपके दुख को, प्रॉब्लम को और ज़्यादा हाईलाइट करके एग्जैजरेट ना करें. ड्रामा से दूर रहना है, क्योंकि ऑलरेडी कोई है जो ड्रामा क्रिएट कर रहा है. सो और हमें ऐसे लोग या खुद ऐसा नहीं बनना है जो और ज़्यादा ड्रामा में एडिशन ही करें. ओके, उसको कम करना है, हार्मनी की तरफ जाना है, एंड फोकस्ड रहना है. पाइसीज, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. याद रखना है, ये जिसकी भी जो भी बुरी इंटेंशन है उस पे ही बैकफायर करेगी. ओके, उसके पास ये लौट के आएगा, ये पूरा बुरी डीड, बुरा कर्म किया हुआ. सो यस, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप आने वाले वक्त के लिए आपको एडवाइस, सही गाइडेंस मिली है इस रीडिंग से. इफ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. ओके, आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम, दैट्स इट.